लेखिका कहती है कि रंग बेरंगी गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। कहते हैं कि यहाँ पे गुब्बारे हम चलाते थे रंग बेरंगी, जाखू का पहाड़, चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रीछ की रौनक और माल की दुकानों की चमक को अलग ही आकर्षक था। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहना, सैकड़े पॉइंट भी भिड़ के उभरता कोलाहल। स्कॉडल पॉइंट के सामने की बात ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उनका आकाश कैसा था, सूर्यास्त हो जाता है, सुनहरा आसमान दिखाई देता है, दूर दूर तक पहाड़े फैले हुए हैं, बत्तियां टिमटिमा रही है। सर्वर स्कैडल पॉइंट की ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसमें शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खास छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल ट्रेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देखा देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। स्कैडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। उस दुकान के बगल में हमें कैसी ट्रेन थी वो दिखाई दिए। पिछली सदी के तेज रफ्तार वाली ये गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज की देखने को मिलते। दिल्ली में अब भी उसकी आवाज आती। बच्चे उन्हें देखते बाहर दौड़ते दिखाते। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंखे फैलाकर। यह देखो और यह गायब। उसकी स्पीड हो इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी है। मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरे पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका कहती है उस दुकान के बगल में आंखों के डॉक्टर की एक दुकान थी। वह लेखिका के पहली बार चश्मा बनाए थे। वो अंग्रेज डॉक्टर थे। शुरू में चश्मा लगाना पड़ा, अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएंगी। वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि थोड़े दिनों के बाद आपको ऐनक उतार दिए जाएंगे। एक ऐनक कभी नहीं। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब भी तक नहीं उतरे। नंबर बस कम ही होते रहे। मैं अपने आप इसी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो उसके अलावा और क्या होगा। वो कहती कि इसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ मेरे नंबर की, क्योंकि मैं दिन में काम नहीं करती थी, रात में लैंप के सामने बैठकर काम करती थी, इसलिए मुझे नंबर आ गए हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो कहती है कि मेरे चचेरे भाई ने मुझे मेरी छेड़ती की और वो मुझे कहता है कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे उसे खिजाता है। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब यह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी। वो कहती मैं आईने के सामने देखकर खड़ी रही और पहना ऐनक पहने, फिर उतारे, फिर पहने, उतारे, ऐसे देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा
कुछ अजीब लगा। उन्होंने अच्छा लगा कि मजाक किया भी। जब तो बिना चश्मे को उन्हें चेहरा खिलाती लगता है। लेखिका चश्मे के साथ साथ टोपी लगाना भी पसंद करती है। अच्छा भी और मजा किया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ धूल मिल गया चश्मा। जबकि कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब कहते हैं कि चेहरे पे जो चश्मा नहीं होता है तो मेरा चेहरा पूरा खाली खाली लगता है, वो मैं चश्मे में ही अच्छी लगती हूँ। याद आ रहा गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ पट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती है, मुझे टोपी पहनना बहुत पसंद है। उनके पास कई रंगों की हिमाचल टोपियाँ भी है। वे दुपट्टों की और हिमाचल टोपियों की एक दूसरे से तुलना करती है। अब बच्चों, हम पाठ की प्रश्न अभ्यास करेंगे। हमारे बचपन पाठ के शब्दार्थ है शताब्दी, सदी, 100 वर्ष की अवधि। दशक, इसका मीनिंग है 10 वर्ष की अवधि। पोशाक, इसके मीनिंग है कपड़े। महसूस करना, इसका मीनिंग है समझना। फिल, इसका मीनिंग है झालर। इतराते, इसका मीनिंग है झूमते नाचते। चलन, इसका मीनिंग है परंपरा। लेमन, इसका मीनिंग है नींबू। सख्त, इसका मीनिंग है कड़ा या कठोर। मनाही, इसका मीनिंग है मना किया गया। सैर, इसका मीनिंग है घूमना। ऑलिव ऑयल, इसका मीनिंग है जैतून का तेल। कस्टर्ड ऑयल, इसका मीनिंग है अरंडी का तेल। शनिचर, इसका मीनिंग है शनिवार। गंध, इसका मीनिंग है महक। मिलती, इसका मीनिंग है उबकाई। सेहत, इसका मीनिंग है स्वास्थ्य। निरा, इसका मीनिंग है केवल। कमाल, इसका मीनिंग है खूबी। वक्त, इसका मीनिंग है समय। छुटपन, इसका मीनिंग है बचपन। कमतर, इसका मीनिंग है दूसरों से कम। हुष्ट पुष्ट, इसका मीनिंग है सुगठित। रौनक, इसका मीनिंग है आभा। कोलाहल, इसका मीनिंग है शोर। आश्वासन, इसका मीनिंग है भरोसा। जिम्मेवार, इसका मीनिंग है उत्तरदायी। अब बच्चों, हम हमारे प्रश्न अभ्यास लिखेंगे। प्रश्न अभ्यास फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, संस्मरण। संस्मरण यानी कि हमें याद रहा है, वो हमारी याद शक्ति से। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इसका आंसर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। सेकंड, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो इसका आंसर है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी
को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती है। वह कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन हुआ करता था। उस समय की कुल्फी आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा अब पेटिस में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विंडो मिलती है। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। इसका आंसर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। उन्हें उनके चचेरे भाई ने चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे कह के चिढ़ाया। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों को नाम लिखो। लेखिका रात में सोते समय चॉकलेट मजा लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त उसे चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे फल, रसभरी कस्मल भी उसे बहुत पसंद थे।